नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने ही रेखा गुप्ता की सरकार की पोल खोल दी है। ये क्यों कह रहे हैं वो, ये विस्तार से आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दरअसल पीतमपुरा के वार्ड 57 से बीजेपी के पार्षद हैं डॉक्टर अमित नागपाल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि शालीमार बाग समेत पूरी दिल्ली में जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। आपको याद होगा अभी जून में ही दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो उन्होंने इसके बाद खत लिखा कि दिल्ली में लोग जलभराव से परेशान हैं। पार्षद ने इस पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री और मेयर राजा इकबाल सिंह को लेकर अन्य संबंधित एजेंसियों को भी साझा की। अब इस पत्र को लेकर एमसीडी में जो नेता प्रतिपक्ष हैं अंकुश नारंग, ये जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने इस पत्र को एक्स पर साझा किया और कहा कि बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता पर सीधा उन्होंने हमला किया, यानी उन्होंने सीधा कटाक्ष किया। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता को अपनी विधानसभा के भाजपा पार्षद ने दिल्ली सरकार की पोल खोल दी है, यानी उनके ही पार्षद ने रेखा सरकार की पोल खोल दी है। सच बता दिया है कि जगह जगह जलभराव हो रहा है, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। बड़ी बड़ी डींगे मारने के बाद भी दिल्ली में खूब जलभराव हुआ। उनके अपने क्षेत्र शालीमार बाग का बुरा हाल है। अब तो अपना पार्षद कह रहा है कि दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग से अच्छी तो एमसीडी है। भाजपा सरकार 4 महीने में पूरी तरह से फेल हो गई है, ये आरोप लगाए। अब प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। आप सोचिए 4 महीने का वक्त, सिर्फ क्या 4 महीने में जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वो पूरी तौर पर सुधर गई? क्या ये वाकई संभव है? इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 साल तक। सवाल उस सरकार पर भी उठेंगे कि 10 साल में आपने काम क्या किया। आप 4 महीने में कह रहे हैं कि ड्रेनेज व्यवस्था सत्यानाश हो गई और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की पोल खुल गई, उनके अपने ही नेता ने पोल खोल दी। तो इसको इस तरह से ली जा सकता है कि उन्हें चिंता है दिल्ली के लोगों की और इतनी आजादी है कि वो ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ये आईना दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए है कि आपने काम नहीं किया और इसीलिए देखिए दिल्ली का हाल ये है। काम होगा दिल्ली में, वक्त लगेगा, समय लगेगा, इतनी जल्दी चीजें नहीं होती हैं कि 4 महीने में एकदम परिवर्तन हो जाए। खुद सोचिए 10 साल में जो परिवर्तन आम आदमी पार्टी नहीं ला पाई, अरविंद केजरीवाल जो दावे करते थे कि वो काम करते हैं, उनकी सरकार और उनके लोग सिर्फ काम करते हैं, वो 10 साल में दिल्ली की स्थिति नहीं सुधार पाए। और आपको याद होगा पिछली बारिश में दिल्ली में राजेंद्र नगर में जहां कोचिंग चलती है, वहां एक कोचिंग सेंटर में कैसा पानी भरा था कि वहां पर छात्रों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। वो दृश्य शायद याद होगा। अगर वो समय याद है तो आम आदमी पार्टी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जो अभी दिल्ली के, उन्होंने कहा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली में नालियां पूरी तरह जाम है। उनकी सफाई कभी नहीं हुई, पिछले 10 सालों में कोई ठोस जमीनी काम नहीं हुआ। उपदेश देने के बजाय ये जवाब देना चाहिए कि आप सरकार में नालों की नियमित सफाई क्यों नहीं हुई, बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई दीर्घकालिक योजना क्यों नहीं बनाई गई। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग को करोड़ों रुपए आवंटित होने के बावजूद बारिश में दिल्ली जलमग्न क्यों हो जाती है। वाकई ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि भाई आप लोगों ने आखिर 10 साल में क्या किया। प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, क्योंकि एक्स पर ही जो दिल्ली के एमसीडी के नेता हैं उनका लेटर पोस्ट किया था एमसीडी में जो विपक्ष के नेता उन्होंने, और उस पर ही सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता पर कमेंट किया और कहा था कि रेखा सरकार फेल है, उनके अपने ही लोग बीजेपी के नेता ही उनकी पोल खोल रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा ने एक्स पर ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा, दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से हर दिन हम नई सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। नालियां पूरी तरह से जाम हैं, पाइपलाइनों की सफाई कभी नहीं हुई, 10 सालों में जमीनी काम नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार की यही असली विरासत है। अब तक 70% पीडब्ल्यूडी नालों की सफाई हो चुकी है। इसीलिए हमें उपदेश देने के बजाय आप नेताओं को, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने वास्तव में क्या किया। दिल्ली के नालों की हर साल ठीक से सफाई क्यों नहीं की गई, बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजना क्यों नहीं बनाई गई। वाकई
दिल्ली में पिछले साल जो हाल था, बाढ़ आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। तो वाकई ये जवाब तो देना होगा कि आपने क्या काम किया इतने समय में। 10 साल कम वक्त नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तभी दिल्ली की हालत इतनी बुरी है। डीजेबी और जो सिंचाई है जैसी एजेंसियों को करोड़ों रुपए आवंटित किए गए, लेकिन फिर भी हर बारिश के बाद शहर डूब जाता है। सीएम रेखा गुप्ता सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, आगे लिखा है प्रवेश वर्मा ने, सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, परियोजनाओं की समीक्षा कर रही हैं, साइटों का दौरा कर रही हैं, अधिकारियों को जवाबदेह बना रही हैं। पिछली आप नेतृत्व के विपरीत, जो केवल सुर्खियों और फोटो ऑप्स पर ध्यान केंद्रित करता था, हम जमीनी डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये जवाब दिया गया है प्रवेश वर्मा की तरफ से सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी को, और सवाल भी पूछे गए। सवाल जनता भी पूछ रही है कि आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाए और आप सोचते हैं 4 महीने में परिवर्तन हो जाएगा। 10 साल में मतलब पिछली बार जब बारिश आई तो आपके 2 कार्यकाल तो लगभग पूरे होने का वक्त आ गया था। तब भी स्थिति ये थी कि कोचिंग में पानी भर जाता है, छात्रों को समस्या होती है और कुछ छात्रों की जान चली जाती है, लेकिन तब आप गंभीरता से नहीं लेते, तब आपको नहीं लगता। आपने अगर काम किया होता तो क्या वाकई वो स्थिति होती। बारिश हुई है अभी जून में और बहुत भयंकर बारिश हुई थी। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज है, ये चीज देखिए, ये बात जो कही गई है इसको लेकर कहीं से कोई बात नहीं। मैंने आतिशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें वो कह रही थी कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, पानी भर रहा है और दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है। ये सब आपकी लेगेसी है, आम आदमी पार्टी की लेगेसी है जो उन्होंने आने वाली सरकार को दी है, और ये उनकी विरासत है जिससे आम आदमी पार्टी जूझ रही है, परेशान है। आम आदमी पार्टी की इसकी विरासत से बीजेपी, और वो लगातार अगर वो काम करेंगे तो भी दिख जाएगा, नहीं करेंगे तो भी दिख जाएगा। लेकिन अभी जितना वक्त हुआ इसमें आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये समझ से परे है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।